27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय की काविशें, सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी का इजलास। आईनी तरमीम पर शिकवार बहस, अपोजिशन जमातों का इजलास का बायकॉट। JUI की जानिब से कोई भी रुकन इजलास में शरीक नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM भी इजलास में शरीक नहीं। कमेटी अरकान ने कहा कि अपोजिशन को अहम इजलास में शिरकत करना चाहिए थी, उनका रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। अपोजिशन जमातें जानबूझकर सारे अमल से दूर हो रही हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एक शिक को एवाद में तफसील से बयान किया। सबसे ज्यादा एतराज आईनी अदालत के बनाने पर किया गया है। कहा गया आईनी बेंच बनाए जाएं, जोग्राफियाई और लसानी तनाजुर में बलोचिस्तान की नशिस्तें बढ़ाई जाएं। आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का होगा, एजाजी ओहदा ताहयात होगा। सदारत से हटने के बाद ताहयात एजाजी ओहदा रहेगा, बशर्त ये कह दो कि वो दोबारा से किसी सरकारी ओहदा नहीं लेते। यहाँ यही होता है, सदर मुद्दत मुकम्मल करके घर पहुंचे तो समन आना शुरू हो जाते हैं। कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट में पेश की जाएगी। कल ही सेनेट से आईनी तरमीम की मंजूरी का इम्कान। सदर के ताहयात इस्तिस्ना का मामला ज़ेर-ए-ग़ौर। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। आज़रबाईजान से वापसी पर बताया गया, वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना की तजवीज़ दी है। ये शिक काबीना से मंजूर शुदा मुसविदे में नहीं थी। सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें ये तरमीम फौरी वापस लेने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम पर एक्स पोस्ट। वज़ीर आज़म की हिदायत पर उनूशुर रहमान ने मुजवज़ा इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। तरमीम के तहत वज़ीर आज़म के ओहदे को इस्तिस्ना हासिल था कि उनके खिलाफ ओहदे की मुद्दत के दौरान फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकती। उधर वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज इशाई पर बुला लिया। आईनी तरमीम से मुतालिक एहतमाद में लेंगे। 27वीं तरमीम पर कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। MQM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म कल आज़रबाईजान थे, रात को वापस आए। सुबह मुझे और अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म ने बुलाया था। इस्तिस्ना से मुताल्लिक तजावीज़ से मना कर दिया। सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिस्ना से मुताल्लिक जिम्मेदारियां मुख्तलिफ हैं। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से वज़ीर आज़म ऐसा कोई इस्तिस्ना नहीं चाहते। JUI अरकान ने कमेटी को पार्टी पॉलिसी से आगाह किया था। मेरे ख्याल में तमाम पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। हर जमात को अपनी तजावीज़ देने का हक है, अपोजिशन भी आकर अपनी राय दे। चेयरमैन कमेटी फारूक H नाइक का कहना है, जजिस के तबादले सदर को इस्तिस्ना आर्टिकल 243 समेत कुछ शिकें रह गई थी। आज उन्हें पढ़कर राय लेंगे। तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, जो अक्सरियत राय होगी उसके फैसला मुताबिक किया जाएगा। MQM नून लीग दीगर की तजावीज़ आई हैं, अक्सरियती अरकान जो कहेंगे वही फैसला होगा। कमेटी के बाद ये मामला हाउस में जाएगा। उम्मीद है कमेटी अरकान आज शाम 5 बजे तक मामला हल कर लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला है। ये भी एक तरह से 9/11 है। बगैर इलेक्शन मुल्क पर एक टोला काबिज है। हम पार्लियामान को चलने नहीं देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई का ऐलान। कहते हैं कि PTI के साथ तहरीक का कह रहे थे। आज से तहरीक शुरू है, किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, आइन के लिए निकलेंगे। राजा नासिर अब्बास ने कहा 27वीं तरमीम में सारी ताकतें एक शख्स को दी जा रही हैं। मुल्क में आइन मर चुका है। इनके पास सेनेट में अक्सरियत है, ना होती तो भी बना लेते। हम सब की जिम्मेदारी है कि आइन को बचाने के लिए निकलें। कुछ भी करेंगे मगर आइन के दिफा से नहीं हटेंगे। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुस्तफा नवाज खोकर का कहना था कि ड्राफ्ट पढ़कर दिल उदास हो गया। हम क्या करने जा रहे हैं। सदर को इस्तिस्ना दिया जा रहा है जो शख्सी मफाद है। हर तबके पर लाजिम है कि इस तरमीम की मुखालिफत करे। अपोजिशन पार्लिमानी बर्तरी की बात करती है, अब क्यों मुखालफत कर रही है। जजिस की तैनाती का इख्तियार पार्लियामेंट में आया तो क्या ये बुरी बात है। जजिस की तैनाती और मुआवजा पार्लियामेंट के पास होगा तो पार्लियामेंट ही मोतबर होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, जब कहा जाता है सेम पेज पर सब आ जाएं तो अपोजिशन वाले क्यों मुखालफत कर रहे हैं, जब मैनुअल से ज्यादा किसी को नहीं देखता। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज के साथ भी जेल मैनुअल के मुताबिक रवैया अपनाया गया। जेल मैनुअल के मुताबिक ही सलूक बानी PTI के साथ हो रहा है।
फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। दोनों ऐवान ज्वाइंट सेशन में ही ओहदा वापस ले सकेंगे। मार्शल ऑफ एयरफोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के ओहदे मुतारिफ कराने की तजवीज़। तीनों के रैंक्स, मरात और वर्दी ताहयात होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा 27 नवंबर को खत्म, नई तकर्री नहीं की जाएगी। सदर को फौजदारी मुकदमा से ताहयात इस्तिस्ना मिल जाएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। विफाकी आईनी अदालत बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात वापस लेकर आईनी अदालत को दिए जाएंगे। अज़ नोटिस का इख्तियार खत्म। सुप्रीम कोर्ट उमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। जजेस तबादले जुडिशल कमीशन करेगा। जजेस तकर्रुर में सदर और वज़ीर आज़म का कलीदी किरदार होगा। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। हकीमुल उम्मत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पाक बहरिया ने मज़ार पर गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने पाक रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। चाको चबंदस्ते की अल्लामा इकबाल को सलामी। इकबाल ने शायरी के जरिए बरसग़ीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और अलग वतन की अहमियत का शऊर पैदा किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तस्वुर पाकिस्तान पेश करके मुसलमानान हिंद की जिद्दोजहद आज़ादी में रूह फूंक दी थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शायर मशरिक़ को ख़िराज तहसीन बरसग़ीर के मुसलमानों में बेदारी की रूह पैदा करने पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा, इकबाल का मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी पर इसरार पाकिस्तान की कौमी शनाख्त पर गहरा नक्श छोड़ गया। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतादिद मंसूबे शुरू किए। ये मंसूबे अल्लामा इकबाल के नौजवानों से मुतालिक विजन के मुताबिक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इकबाल के उसूलों पर अमल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की, इत्तेहाद, अमन के लिए कोशा रहना होगा। सीएम पंजाब ने कहा, इकबाल के अफकार पर अमल से पाकिस्तान फलाही रियासत बन सकता है। सिंध रेंजर्स की कराची में कार्रवाई। लियारी से भत्ताखोरी और डकैती में मुलविस 5 मुलजिम गिरफ्तार। नकली असलहा, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और भत्ते की पर्चियां बरामद। मुलजिमान का लियारी गैंग वॉर बिलाल पप्पू ग्रुप के लिए भत्ता वसूली का एतराफ। शेरशाह और लियारी में दुकानदारों ताजरों से भत्ता लेते थे। 2 मुलजिम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैतियां करते थे। शहरियों को डराने के लिए नकली पिस्तौल का इस्तेमाल करते थे। मुलजिमान के दीगर साथियों की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सफेद फार्म अफराद की नस्लकुशी का इल्जाम। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बाइकआउट कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं, जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद पर मजालिम के इल्जाम के बायस इजलास का बाइकआउट कर रहे हैं। मजीद कहा, जनूबी अफ्रीका में सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है। इनकी जमीनें और खेत गैर कानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां रुकने तक कोई अमरीकी ओहदेदार इजलास में शिरकत नहीं करेगा। और बर्रे-सग़ीर पाको हिंद के नामवर मौसीक़ार मास्टर गुलाम हैदर को बिछड़े 72 बरस बीत गए। मास्टर गुलाम हैदर ने अपनी धुनों से बर्रे-सग़ीर की मौसीक़ी को नया अंग और नया रंग दिया। उन्होंने मैडम नूरजहां, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम जैसी लेजेंड गुलकाराओं को मुतारिफ कराया। फिल्मी मौसीक़ी को एक नई जिद्दत अता की। फ़न मौसीक़ी में खिदमात पर हुकूमत ने तमग़ा इम्तियाज़ और सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा।